व्यवस्था का आलम गोड्डा जिले में कुछ इस प्रकार है कि साहिबगंज में मौजूद गंगा का पानी गोड्डा आ सकता है, लेकिन गोड्डा जिला में एक मोहल्ला है जिसका नाम साकेतपुरी है, उसमें जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, तो नाली का गंदा पानी जस का तस वहां पड़ा हुआ है। इसके लिए ना तो कोई नेता ना तो कोई अधिकारी जहमत उठाने को तैयार है। शहर के वार्ड नंबर 7 के साकेतपुरी व वार्ड नंबर 3 के कोलराबाम से सटे मोहल्ले के लोग जमे हुए गंदे दुर्गंध देने वाले पानी से परेशान हो चुके हैं। निकासी न होने के कारण लोग कई वर्षों से जल जमाव की समस्या से जूझ रहे हैं। मामले को लेकर प्रशासन व नगर परिषद के स्तर से भी कोई पहल नहीं हो रही। वर्तमान में जमा पानी को लिफ्टिंग करके ही निकाला जा सकता है। आप पहले इस ग्राउंड रिपोर्ट को देख लीजिए। डोसा प्लाजा वेजी स्पेशल यूएई, कतर, ऑस्ट्रेलिया के बाद अब भारत में भी और अब आपके शहर गोड्डा में भी साउथ इंडियन, चाइनीज डोसास, मैक्सिकन डोसास, सैलेड डोसास, हेल्दी उत्तप्पास, राइस प्लाजा, चाइनीज डिशेस, पाव भाजी और मुंबई चाट आइटम्स का एकमात्र रेस्टोरेंट डोसा प्लाजा। पता है बेसमेंट ऑफ रिलायंस सुपरमार्केट नियर एचपी पेट्रोल पंप गोड्डा। पीछे हमारे जो आप पानी लगा हुआ देख रहे हैं, गोवा का बीच नहीं है सर, आपका गोड्डा है, साकेतपुरी फील्ड है। एक बार ठीक से दिखा दीजिए राहुल कि इधर जहाँ पर घर है और घर पर जाने का जो रास्ता है हमारे पीछे, वहाँ पर पानी उनके घरों के गेट तक जो मुख्य द्वार है वहाँ तक पहुँच गया है। साकेतपुरी फील्ड की दास्तान अब ये हो गई है कि लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। पानी इस कदर उनके घर के बाहर से आवाजाही कर रहा है। बाकी यहाँ का कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि पूरी समस्या क्या है। बाबा, नाम क्या है आपका? विभूति भूषण ठाकुर। क्या है पूरा दिक्कत, कैसे हो गया ऐसा? यहाँ तो लोग खेलता था। ये प्रशासन की अनदेखी कहिए, अनसुनी कहिए, हम लोग सब जगह हम लोग पहुँच चुके हैं। सब खाली डीसी के पास गए हैं, एसडीओ के पास गए हैं, नगर पालिका में गए हैं, सब जगह लोग आते हैं और बस देख कर के हाँ हो रहा है, अभी होगा 10 दिन में होगा करके चले जाते हैं बस। कितना दिन से ये परेशानी जो है कि आप लोग झेल रहे हैं? ये परेशानी तो 2 साल से झेल रहे हैं। 2 साल से झेल रहे हैं। 2 साल से किसी का नींद नहीं 2 साल पहले विधायक जी वहाँ वो उद्घाटन किए, उसका भी संगमरमर का ये बना हुआ चिपका हुआ है वो कि यहाँ से पानी होगा, यहाँ से पानी निकलेगा, इधर से काम होगा, लेकिन फिर तभी से लटका हुआ है ये हम लोग गंदा पानी। विधायक जी खैर अमित मंडल ना, हाँ। नारियल फोड़ने में ज्यादा तेज हूँ। भैया आपका क्या नाम है? नितेश राज। ये बताइए कि कितना आबादी है पूरा यहाँ पे जो प्रभावित है इस समस्या से? कम 500 से 1000 लोग तो प्रभावित हैं इस गंदे पानी से, और इस पानी का निराकरण नहीं हो रहा है, जिसके कारण पानी वापस पीछे आ रहा है और सबके घरों में घुस रहा है, और किसी का बोरिंग खराब हो रहा है, किसी का कुआं खराब हो रहा है, सबको गंदा पानी से ही काम चलाना पड़ रहा है। मतलब कि दूसरे मोहल्ले से साकेतपुरी का जो एरिया है, यहाँ पर उधर से नाली का पानी और अन्य जो पानी वो बह करके आ रहा है। उसके बाद यहाँ से पानी कोलराबान चला जा रहा है, और फिर वहाँ से घूम करके, क्योंकि वहाँ से निकासी नहीं है, तो वापस साकेतपुरी आ जा रहा है। साकेतपुरी डाउन है तो पानी यहाँ पर जम जा रहा है। आपके हिसाब से क्या है, इसका क्या समस्या का समाधान हो सकता है? इसका नाला बनाना चाहिए सबसे पहले। इस बार जो नगर परिषद का नाला का ठेकेदारी निकला था, तो उसमें बोला गया था कि कविता भवन से सीधा नाला, उधर का मोहल्ले का नाला उधर मेन नाला में निकाल दिया जाएगा, लेकिन वो भी काम बंद पड़ा है। इधर का भी काम नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण कि पानी कहीं से निकास हो ही नहीं रही है, जिसके कारण कि पानी जमा हो रहा है, और जमा पानी में बहुत सारे मच्छर पैदा हो गए हैं, जिससे कि बहुत दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है। हम लोगों को गंदे पानी से क्या बाबा क्या तो हम लोगों को गंदे पानी से नहाना पड़ रहा है, धोना पड़ रहा है, कपड़ा साफ करते हैं, बर्तन मलते हैं, उसी पानी में ब्लीचिंग पाउडर और चूना डाल करके 2 महीने से चला रहे हैं। अगर आप जूम करके दिखा देंगे राहुल, तो एक बार दिखा दें कि मच्छर किस प्रकार से यहाँ पर पनपे हुए हैं, और उन मच्छरों से भी इस वक्त लोगों को मलेरिया वगैरह का, डेंगू वगैरह का डर सता रहा है। बाकी एक माजी है हमारे साथ। माजी, क्या नाम है आपका? मंजू देवी। घर में आपका घर है जहाँ पर देख रहे हैं कि वहाँ पर भी पानी एकदम अंदर वहाँ पर पहुँच गया है। हाँ, अंदर पानी से हो गया है। क्या करेंगे, किसी तरह तो रहना पड़ता है ना। बच्चा सब रहता नहीं है यहाँ पे, हम दोनों रहते हैं तो उसी तरह रहना पड़ रहा है। अच्छा, क्या करेंगे, रहना तो रहेगा ना, घर अपना है तो कहाँ जाएंगे, तो रह रहे हैं। एसडीओ और बड़का जो अधिकारी है, नेता सब जो भी है, ये लोग आया तो ये लोग नहीं देखा कि यहाँ पर आप दिक्कत नहीं, उस सबको आँख नहीं है, वो नहीं देखता है, वो ये देख के और चला जाता है।
ऐसा आंख वाला अंधा कुछ बोल दीजिए अपने तरफ से। क्या बोलेंगे अपने तरफ से? अंधा है, वो सब तो अंधा है, नहीं देखते हैं ये सब। क्या कितना आदमी को तकलीफ है, कितना आदमी कष्ट झेल रहा है। ये डेली डेली माटी भरवाना पड़ रहा है, आर कर रहे हैं कि मेरा घर पानी नहीं घुस। उसमें अलग खर्चा हो रहा है, अलग खर्चा हो रहा है। अभी 2-4 टेलर मट्टी गिरवाए गया, हमारा 2,000 रुपया लेबर खट रहा है गया मेरा, उसमें वो सब कोई हमको पैसा देता है? तो हमें नहीं इसका झेल रहे हैं ये तकलीफ। मुख्य समस्या क्या है कि जिस वक्त ये पानी यहाँ पर आ रहा है, मैं चाहूँगा राहुल एक बार आगे आप दिखा दें यहाँ पर कि मिट्टी को रख करके घरों में पानी को घुसने से बचाया जा रहा है। यहाँ पर नाली की समस्या सबसे ज़्यादा उत्पन्न हो गई है। जब तक नाली यहाँ पर नहीं बनेगा, वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो किसी भी शहर के रूपरेखा को काफ़ी एक हद तक मदद करता है, वाटर ड्रेनेज सिस्टम जब तक नहीं होगा। और विडम्बना ये है, गोड्डा में सबसे शर्मनाक बात ये है कि यहाँ के नगर के जो अधिकारी हैं, गुड्डू मंडल जो नगर अध्यक्ष है, माफ़ कीजिएगा, उनके मुंह से ये निकलता है कि हमारे पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है वाटर ड्रेनेज सिस्टम का। तो जब वाटर ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है तो इस समस्या का समाधान कैसे हो? और आज तक 30 साल से ऊपर हो गए हैं जिले को बने हुए, अभी तक गोड्डा में वाटर ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया गया है। भैया एक सवाल और है, आखिरी सवाल है, लगता है कुछ होगा? खबर तो मान लीजिए हम बना करके चले जाएंगे, माइक लाए चमकाए चल दिए, कुछ हो पाएगा? 5 दिन से तो कुछ नहीं हुआ है, कोई नहीं आया है, देखने के लिए भी कोई नहीं आया है। आज आप लोग आए हैं, नगर परिषद से कोई नहीं आया है, कोई यहाँ पर सब कान में तेल देकर सो गए हैं। नगर परिषद के पास या फिर एसडीओ के पास आप लोग गए थे? हाँ, ये सब गए थे, जो हम लोग के बूढ़े हैं उन लोग गए थे। डीसी गया था गुड्डू मंडल के पास? गुड्डू मंडल खुद यहाँ आके, गुड्डू मंडल आए थे, आकर के ऑर्डर दे के गए हैं अपने असिस्टेंट को कि इसको बांध को काटिए, और उसके बाद फिर कहीं कुछ नहीं हुआ, फिर सो गए, फिर सो गए। हाँ। चले परदेश वतन को याद कर क्या करना, और जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। किसके लिए था ये यहाँ के अधिकारियों के लिए। सांप भी है, सांप भी है, सांप भी है इसमें। हाँ, ढोड़वा सब ढेरी सांप है। आप लोग काहे नहीं चले जा रही हैं? जाके एक बार फिर से बोल के आइए ना, देखिए कहाँ बोल के आएंगे? नगर अध्यक्ष को बोलिए, नगर अध्यक्ष को 1 करोड़ बार बोल दिए, 1 करोड़ बार फोन भी किए नगर अध्यक्ष को, कोई रिप्लाई नहीं दिया। क्या बोले? आएंगे देखने, कहाँ है? नहीं आए ना? कोई बोल रहा है आए हैं, आप बोल रही है नहीं आए। नहीं आए, इस बार नहीं आए, इस बार नहीं आए, पहले आए थे। पहले आए थे। हाँ, इस बार फोन किए, कल भी फोन किए हाँ, थे। बोले और उससे आएंगे, ऊपर किसी आएंगे। को नहीं बोले, एसडीओ को नहीं बोले? सबको बोल, सब आके क्या एसडीओ के यहाँ एप्लीकेशन गया है, ये लोग गए भी तो बोले ठीक है इस पर सोचा जाएगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। सोच नहीं पाए हैं अभी तक। बड़े अधिकारी हैं, सोचने में समय लगता है उनको। तो ये थी साकेतपुरी की समस्या जो हम आपको जिला टॉप पे दिखा रहे थे। कैमरे के पीछे मेरे साथ राहुल है, मेरा नाम वैभव है। शहर की शान, पार्टियों की पहचान, होटल तुस्तया इन, 200 से ज्यादा तरह के लजीज और जायकेदार व्यंजन, स्वाद ऐसा कि भुलाए न भूले। प्रीमियम डिलक्स, सुपर डिलक्स, प्रीमियम सूट, प्रेसिडेंशियल सूट, ट्विन बेडरूम जैसे लग्जरी कमरे, फ्री वाईफाई, इंटरनेट, फ्री पार्किंग, फुल एयर कंडीशन, 24 घंटे बिजली, रूम सर्विस और आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था की सुविधा। किसी भी बर्थडे पार्टी, शादी पार्टी के लिए वातानुकूलित बैंक्वेट हॉल। तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं अपनी खुशियों को यादगार और रंगीन, तो एक बार अवश्य पधारें होटल तुस्तया इन। इस मामले पर जब हमने तथाकथित समाज सेवी बच्चू झा से बात की तो उन्होंने नगर अध्यक्ष गुड्डू मंडल पर जमकर आरोप लगाए। सुनिए आखिर वो क्या कहते हैं। बच्चू जी, ये जिस तरीके से कोलरा बांध की समस्या फिर से हुई है, तो आप यहाँ पर रहने वाले हैं, बगल के समाज सेवी अपने आप को आप कहते हैं, नेता कहते हैं आप, तो आपके घर के बगल में समस्या, क्या कहिएगा इस पे? देखिए, मैं अपने आप को समाज सेवी नहीं कहता, मैं समाज की सेवा करता हूँ, अपना एफर्ट लगाता हूँ। सबसे पहले ये समस्या फिर से नहीं है, ये समस्या कई साल से है। इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति का अखाड़ा बना गया है। यहाँ बड़े बड़े नेता आए, फोटो खिंचाए चले गए। यहाँ नारियल फूटा भी, यहाँ पर जो है नारियल फूटा, आप शिलान्यास जाके देख सकते हैं कि शिलान्यास हुआ, नारियल फूटा, और राज्य सरकार के मंत्री तक यहाँ पहुँचे। बादल पत्र क्या कहते हैं, ये थे राज परिवार पहुँचे, तो कई बड़े बड़े नेता पहुँचे। यहाँ पर कुछ नेता को अखड़ भी रहा है कि एक छोटा हाफ पैंट वाला नेता बड़ा नेता को चैलेंज दे रहा है, और कोलरा बांध का पानी सुखा के भी दिखा दिया, जो कि एक चैलेंज था कि आज तक बड़े बड़े नेता आए और कोलरा बांध का पानी नहीं सुखाया। और मैं नगर अध्यक्ष जी के स्टेटमेंट आपके चैनल में आया था, उनका मैं विरोध करता हूँ
कि वो जो कह रहे हैं कि जनता को भ्रमित नहीं करें, जनता को भ्रमित करने का काम नगर अध्यक्ष जी कर रहे हैं। उनके द्वारा कहा गया था कि 8 दिन से 23 तारीख का स्टेटमेंट था कि 8 दिन से कोलरा बांध का काम चल रहा है। तो नगर अध्यक्ष जी आप दिखाएं काम कहाँ चल रहा है। और समस्या इस कदर हो गया है कि लोग मजबूर हो गए, अपने अपराध करने पर मजबूर कर रहे हैं। अगर नगर अध्यक्ष लोग घरों में पानी जा रहा है, लोग बच्चे पढ़ने पर, बीमारी का मौसम है, लोग क्या करेगा? आखिर मजबूरी में लोग अपना नाला भरने पे मजबूर है, सब कोई मजबूर है। आप कर रहे हैं तो समस्या को उत्पन्न आपने करा, यहाँ राजनीति खड़ा बना दिए आपने। आना जब मैं अनशन में बैठा था तो आनंद फानन में उन्होंने क्या किया, मामले को डाइवर्ट करने के लिए आप जाके देखिएगा कि गड्ढा करके छोड़ दिया गया है। इसी कविता भवन से कुछ जाइएगा तो अगर बगल में, तो वहाँ पे एक काम दिखाने के लिए, नहीं भाई काम चल रहा है यहाँ पे 8 दिन से। तो श्रीमान आप खुद जाके देख लीजिए कि वह काम बंद है। क्यों बंद है? बिना DPR के काम करते हैं, वाटर लेवल नहीं मिल रहा है। अब मामला क्या फंसा दिए, जब हम लोग बैठे, जब मोहल्लावासी हुए तो उनका कहना है कि NH का मामला है, NH जब तक कि नाला डीप नाला नहीं बनेगा तब तक निकासी का समस्या नहीं होता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ निकासी की समस्या है। जब गंगा का पानी गोड्डा आ सकता है तो कोलरा बांध का पानी मेन नाला में गिर सकता है। इच्छा शक्ति प्रबल होना। बच्चू झा के द्वारा लगाए गए इन आरोप के बाद हम पहुंचे नगर अध्यक्ष गुड्डू मंडल के पास। तो गुड्डू मंडल ने जो कहा वो कहा कि हमारा एक अपना सीमित दायरा है और अभी तक जितने भी विकास का कार्य हुआ है वो गुड्डू मंडल ने खुद करवाए हैं। इस मामले पर आप भी सुनिए कि क्या कहते हैं नगर अध्यक्ष गुड्डू मंडल। नगर अध्यक्ष जी, आरोप है आपके ऊपर कि आप सोए हुए हैं। यहाँ पे कोलरा बांध आज हम गए हुए थे तो वहाँ के लोगों ने कहा कि नगर अध्यक्ष सोए हुए हैं, उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है। काहे नहीं हो रहा सर? सोना मीन्स किस अर्थ में सोना है? आप काम नहीं कर रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले वहाँ विधायक जी शिलान्यास भी किए हैं। पैसा हमारी है, हमने 4 बार टेंडर निकाला, 3 बार में कोई नहीं आया, चौथा बार हमने किसी ठेकेदार को पकड़कर उसके नाम पर निविदा दिया। इसके बाद इधर जब वहाँ अवरोध हुआ तो हमने ही SDO साहब को ले गए। अवरोध कौन किया? पब्लिक का है, सब लोग अपने अपने में हैं कि नाला सुविधा सबको चाहिए लेकिन अपने घर के पास से नाला कोई पार होने नहीं देंगे। ये हकीकत है, शहरी हकीकत या ज़मीनी हकीकत यही है कि सुविधा सबों को चाहिए, सिर्फ मेरा पानी निकलना चाहिए और आगे का पानी हमारे सामने से भी पार नहीं होना चाहिए। ये हकीकत है। तो जब हम वहाँ से, हम प्रशासनिक नहीं है, थक गए, तब हमने इस बात को SDO साहब के समक्ष रखी। SDO साहब गए, खुद से नापी करके आए, प्रत्येक दीवार में अतिक्रमण हटाने का बात कह के आए। उसके बाद अब SDO साहब क्यों चुप हैं, लेकिन हमको लगता है कि जहाँ भी आप जब काम करने जाएंगे तो दबाव आता है, हिल सकते हैं। सर मान लीजिए कि कोलरा बांध की जो समस्या है, जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है, तो नाली का निर्माण आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है? जो इसमें जो दिक्कत नाली का निर्माण इसलिए नहीं हो पा रहा है कि पूरा मोहल्ला अतिक्रमण किए हुए है सड़क को। हमको नाली निकालने का जगह तो चाहिए। तो नाली निकालने की जगह कौन नहीं दे रहा आपको? SDO साहब तो उसको ये करके चिन्ह लगा के गए हैं ना कि अतिक्रमण हटाया जाए। अब अनुमंडल पदाधिकारी का काम है कि वो करे, हम तो ले जाके डोजर लगा नहीं सकते हैं। हमारा जहाँ तक काम था और हम अपने कार्य से पीछे नहीं हट रहे। मैं प्रत्येक दिन अनुमंडल पदाधिकारी से बात करता हूँ, हर 2 दिन में। क्या बात कर रहे हैं? हर 2 दिन पर। और वहाँ के जो लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि चलिए छोड़िए, ये जरूरी नहीं है कि हर एक काम दिखा के भी होना चाहिए। इससे पूरा है। एक बच्चू झा है, आप उनको जानते होंगे, आपके खिलाफ धरना भी दिए हैं पिछले दिनों। तो उन्होंने कहा कि ये सारी की सारी जो अवरोध आ रहे हैं काम में या फिर काम जो नहीं हो पा रहा है, तो ये नगर अध्यक्ष की लापरवाही के कारण हो रहा है। अरे बोलने दीजिए, ऐसे कहता है ना कि सर DPR के बिना हुए काम करने का आरोप लगाया है आपके ऊपर। DPR होता क्या है बता दें। जिन्होंने DPR के बिना आरोप लगाया है, खैर फालतू समय पर बर्बाद मत कीजिए। ये बताइए कि DPR होता क्या है, आप उन्हीं से पूछिए। जब DPR नहीं हुआ तो टेंडर कैसे निकला? जब हमने स्वीकृति नहीं दी। और ये भी आपको बता दें, ये नगर निकाय है, नगर परिषद है, इसमें बिना नगर परिषद के अध्यक्ष के स्वीकृति से यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये हकीकत है। नगर को इतना अधिकार दिया हुआ है, चाहे गोड्डा हो चाहे रांची नगर निगम हो। जब हमने उस नाला की स्वीकृति नहीं दी फिर कार्य कैसे हुआ, फिर टेंडर कैसे निकला? एक आखिरी और अहम सवाल सर आपसे, साहेबगंज से गंगा का पानी जब गोड्डा आ सकता है तो कोलरा का पानी कचिया नहीं जा सकता है? हमारा लेवल उतना बड़ा नहीं है।
हम जिस दिन उस लेवल के हो जाएंगे तब ये बात करेंगे। साहबगंज से गोड्डा का पानी निशिकांत बाबू लाए, हमने कुछ नहीं किया। ये नहीं, हम बता रहे हैं आप, ये जो सुंदर डैम का पानी माननीय विधायक जी कहते हैं हम लाए, पूर्व अध्यक्ष कहते हैं हम लाए। अब ये खुद पता नहीं है हमको कि किसने लाया। कोलरा का पानी बताइए ना सर, कोलरा का पानी बाहर निकलेगा? नहीं, देखिए पानी बाहर निकलेगा, वहाँ के नागरिकों ने एक सुझाव दिया है कि उस पानी को लिफ्टिंग करके निकाला जाए। लिफ्टिंग कब तक हो जाएगा? आज उसका एस्टीमेट हो चुका है, हमने फिर से उसमें 49 लाख रुपया दिया है। आप समझ सकते हैं कि एक नाले में हम कितना परेशान है। इसके पहले हमने 48 लाख रुपया दिया था, और 48 लाख पर ही इसलिए रोक के रखते हैं कि हम CS करने ये लेंदी प्रोसेस में ना जाए। फिर से उसमें हमने 39 लाख रुपया दिया है। पहले 48 लाख खर्चा हो चुका है? नहीं, वो भी पैसा रखा हुआ है। वो नाली का कार्य प्रारंभ हुआ था, फिर रोक दिया गया। और वो जो आप समाज सेवी कहते हैं, नहीं हम किसी को आप नहीं, आप जो कर रहे हैं तो उन्हीं लोगों के चंद सिखाए हुए आदमियों के द्वारा ये अवरोध होता है। निराकरण कब तक हो जाएगा? निराकरण के प्रक्रिया में है, वो हमारी जनता है। हम नहीं चाहते हैं कि वो अंधेरे में रहे, वो मच्छर में रहे। हम हैं, पानी अगर नहीं निकल सकती है तो वो काम है अतिक्रमण का SDO साहब का, और हम हमेशा अनुमंडल पदाधिकारी से SDO साहब से मिल रहे हैं कि सर उसके समस्या का समाधान कीजिए। साहब आज से कुछ दिन पहले हम लोगों ने NH वालों को बुलाया था कि नहीं होगा तो कोलरा बांध का पानी अगर उधर नहीं जा सकता है तो फिर से उसको रोड पर लाया जाए। इसके लिए ये NH की नालियाँ ऊंची हैं, हमने NH का फिर से एस्टीमेट करवाया है, ताज वस्त्रालय से लेके नदी तक। इसकी गहराई कम से कम 5 से 6 फीट होगी नालियों की। ये 2 करोड़ 66 लाख का एस्टीमेट मैंने कल बनवाया है, ये सैंक्शन में गया है। SDO साहब ये बोले हैं कि ठीक है हम इस नाली को बनवाते हैं। NH के SDO साहब को बुलाया गया था, वो भी बोले हैं कि उस नाली को बनाए। हमने यहाँ तक कहा कि आप हमको एस्टीमेट करके दीजिए, अगर NH का है तो हम माननीय सांसद महोदय के पास भी जाएंगे, लेकिन इसका समाधान होना चाहिए। तो गुड्डू मंडल की अगर हम बात माने तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने पहले 48 लाख और इस बार जाकर 49 लाख रुपए नाली बनवाने के लिए दिए हैं। और जल जमाव की जो समस्या है गुड्डू मंडल के हिसाब से यह है कि वहां पर जितने भी घर हैं वह अतिक्रमण में हैं। और इस मामले को संज्ञान विधायक, सांसद, उपायुक्त, SDO सभी को है। अब देखना यह होगा कि आखिर इन बातों में कितनी सच्चाई है। अगर सच्चाई है कि गुड्डू मंडल जो कह रहे हैं कि वाटर लिफ्टिंग का काम कल से शुरू हो जाएगा, तो शायद अब कोलरा बांध और जल जमाव की समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन शायद तब जनता ऐसे ही समस्याओं के जाते में पिसती रहेगी।